इसमें हर सिपाही साबित कदम रहा और पूरी कौम उसके शाना बशाना खड़ी रही। इस मौका पर मैं अपनी मुसल्लह अफवाज के बहादुर अफसरान और जवानों, कौम के बेटों और बेटियों को सलाम पेश करता हूं, जिन्होंने नज़्म ज़ब्त, हौसले और अज़्म के साथ वतन अजीज का दिफा किया। मैं पाकिस्तान के अवाम को भी दिली खराज तहसीन पेश करता हूं, जिनका इत्तेहाद हमारी सबसे बड़ी ताकत साबित हुआ, क्योंकि जब कौम यकजा हो जाए तो दुनिया की कोई ताकत उसकी बुनियादों को मुतज़ल्ज़ल नहीं कर सकती। गुज़श्ता साल जब हम पर जहारियत मुसल्लत की गई तो वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान ने तहम्मुल, बसीरत और असूली मौक़िफ़ के साथ रद्द अमल दिया। हमारा जवाब मुतवाज़न, ज़िम्मेदाराना और नहायत मौसर था कि जज्बात की बजाय असूलों और कौमी मफाद की बुनियाद पर इस्तवार था। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस महज एक अस्करी कामयाबी नहीं था। अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर के मुताबिक पाकिस्तान ने उस वक्त के जनरल सैयद आसिम मुनीर और जो अब फील्ड मार्शल और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान हैं, उनकी क़यादत में अपने फितरी हक़ दिफा का इस्तेमाल करते हुए एक पुरअज़्म, फैसला कुन और मुतनासिब जवाब दिया, जो सिर्फ इंडिया की अस्करी अहदाफ तक महदूद था। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की क़यादत में पाक फ़िज़ाइया ने नुमायां अमली कामयाबियां हासिल की अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें मुतअद्दिद भारतीय जंगी तैयारों को मार गिराना और अहम अस्करी अहदाफ को मौसर अंदाज में निशाना बनाना शामिल है। ये हक़ाइक़ मुकम्मल तौर पर दस्तावेज़ी शक्ल में मौजूद हैं और नाकाबिले तरदीद हैं। इसी दौरान एडमिरल नवीद अशरफ की क़यादत में पाक बहरिया हर किस्म के बहरी जारियत का मुकाबला करने के लिए हर लम्हा तैयार रही। अपने इस मुतवाज़न और पुरअज़्म रद्द अमल के ज़रिए पाकिस्तान ने दुनिया को एक वाज़े और दो टोक पैगाम दिया कि पाकिस्तान अमन का ख्वाह है, ताहम वह अपनी इज्जत, खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और सियासी आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करेगा इंशाअल्लाह। इस नाजुक मरहला के दौरान मैंने दफ्तर खारजा में अपने रफ़क़ाए कार के हमरा फ़ाल सफारती राब्ताकारी की कोशिश जारी रखी और दो तरफ़ा व आलमी सतह पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ मौसर अंदाज में पेश किया, जिससे पाकिस्तान के कानूनी, ज़िम्मेदाराना और मुहतात रद्द अमल के हवाले से आलमी सतह पर बेहतर अंडरस्टैंडिंग पैदा हुई। गुज़श्ता साल के वाक़यात इस हकीकत की भी याद दहानी कराते हैं कि जनूबी एशिया में पायदार अमन उस वक्त तक मुमकिन नहीं जब तक बुनियादी तनाज़ात बिलखुसूस जम्मू और कश्मीर के मसले को अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की उमंगों के मुताबिक मुनसिफाना तौर पर हल नहीं किया जाता। पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपने अज़्म पर साबित कदम है। हम मुकालमे, सफारतकारी यानी डायलॉग और डिप्लोमेसी और इंसाफ व बाहमी एहतराम के बुनियाद पर तनाज़ात के हल पर यकीन रखते हैं। ताहम हम इस अज़्म का भी अयादा करते हैं कि वतन अजीज़ के खिलाफ किसी भी खतरे का जवाब कौमी इत्तेहाद, गैर मुतज़ल्ज़ल अज़्म और हर दस्तयाब कुव्वत के ज़रिए भरपूर दिया जाएगा। मार्का हक की यह सालगिरह सिर्फ माजी को याद करने का एक मौका नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की सिमत मुतय्यन करने का भी अहद है। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां पाकिस्तान सिर्फ दिफा में ही नहीं बल्कि मईशत, तालीम और दीगर समाजी शोबों में भी इंशाअल्लाह मजबूत होगा। एक ऐसा मुस्तकबिल जहां हमारी नौजवान नस्ल एतमाद के साथ क़यादत करे और पाकिस्तान आलमी बरादरी में वक़ार के साथ अपना मुकाम मज़ीद मुस्तहकम करे इंशाअल्लाह। आइए आज के दिन हम अपने इज्तिमाई अहद की तजदीद करें, मुत्तहद रहने का अहद, तकसीम को मुस्तरद करने का अहद और एक पुरअमन, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए मुसलसल मेहनत करने का अहद। क्योंकि मार्का हक की रूह सिर्फ हमारी तारीख में रकम नहीं बल्कि हम में से हर फर्द के अंदर जिंदा है और इंशाअल्लाह जिंदा रहेगी।
पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।